हाय, दिस इज सतपाल चाहत। आज मैं आपके सामने यहाँ आया हुआ हूँ इंग्लिश के बारे में कुछ बताने के लिए। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक में आपको इंग्लिश के बारे में बताता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो हम लोग पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में, राइट। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अपने आप में एक सेंस क्रिएट कर रहा हो, विच क्रिएट्स अ सेंस। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि राम इज अ बॉय, यानी कि राम एक लड़का है। हमने कुछ वर्ड्स को उठाया, कुछ वर्ड्स को पिक किया और एक सेंटेंस क्रिएट किया जिसका एक सेंस बन रहा था, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। सो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको मिलाकर के जो सेंटेंस बनता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, जो एक सेंस क्रिएट कर रहा होता है, राइट। ओके, नाउ अब हम इसके बाद, ये तो बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है, चलो हम लोग इससे आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं। सेंटेंस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है इसका सब्जेक्ट होता है, सेकेंड वन इज यस इट्स प्रेडिकेट, इट्स प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सभी जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। जैसे मैंने फिर से इस सेंटेंस को उठाता हूं मैं, राम इज अ बॉय। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि राम के बारे में कुछ कहा जा रहा था, तो यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा होगा वो होगा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट, राइट। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उस सेंटेंस में, और व्हाट इज द प्रेडिकेट? उसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, राइट। सो हम लोग अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला क्वालिफायर, सेकंड वन इज डिटर्मिनर, and third one is it may be noun, pronoun or its adjective, right? Okay, अब अगर हम जैसे देखें कि एक सेंटेंस में हमने बोला कि सब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्वालिफायर होता है, डिटर्मिनर होता है और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है। जस्ट सपोज अगर मैंने बोला किसी भी सेंटेंस में दिस पेन इज रेड, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक नाउन हमारे सामने आ रहा है जिसको कि डिटरमाइन कर रहा है एक शब्द जिसको हम बोलते हैं दिस। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो उसको हम उसका बोलते हैं डिटर्मिनर, यानी कि ये इसके बारे में कुछ दर्शा रहा है, तो ये बना डिटर्मिनर, इट्स अ नाउन। बाकी का इज प्रेडिकेट, बिकॉज इसके बाद आने वाला जो भी होता है सब्जेक्ट के बाद, इसके बारे में जो भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है। तो इस सब्जेक्ट में हमने देखा कि एक पेन है, ये पेन, सो डिटर्मिनर एंड नाउन। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि व्हाट इज अ क्वालिफायर। अगर हम क्वालिफायर की बात करें तो इसकी विशेषता अगर कोई शब्द बता रहा है, इस पेन के बारे में नाउन की विशेषता भी अगर कोई शब्द बता रहा होगा तो वो उसका क्वालिफायर होगा। जैसे मैंने बोला दिस रेड, no need of it. This red pen is fine. Okay, so this यानी कि it's a determiner। red यानी कि ये red इस नाउन की भी विशेषता बता रहा है, तो ये बना है इसका क्वालिफायर एंड इट्स अ नाउन। गुड। पेन इट्स अ नाउन, इसकी विशेषता जो बता रहा है, इसके बारे में जो इसके बारे में कुछ बता रहा होगा वो उसका क्वालिफायर होगा, और इसको जो डिटरमाइन कर रहा होगा कि ये रेड पेन को, वो इसका डिटर्मिनर होगा, राइट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि क्लैप, मूवमेंट, वॉकिंग, कुछ भी, ईटिंग, मतलब अगर कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन होना इज अ वर्ब, राइट। सो वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं। वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
नंबर 1 इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जस्ट सपोज इज, एम, आर, कोई भी, यानी कि वो वर्ब्स जो किसी टेंस के बारे में बता रहे हैं, कोई भी टेंस यानी कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, उसके काल के बारे में अगर बता रहे हैं तो वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। एंड सेकंड वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि वो वर्ब जो जैसे ईट, वॉक, जो भी क्रियाएं, जो भी एक्शन होना, फाइट, ऑल आर वेरी गुड मेन वर्ब। नाउ लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट सेक्शन। ऑब्जेक्ट में दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट? डायरेक्ट मींस, अगर हम सीधी सीधी भाषा में बोले तो हम बोलते हैं नॉन लिविंग, एंड इनडायरेक्ट मींस लिविंग। जस्ट सपोज अगर मैंने बोला कि एक सेंटेंस में लेता हूं कि माय फादर brings me a glass of milk, राइट। अब अगर हम देखें माय फादर, इट्स अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम जान चुके हैं, यानी कि नाउन और डिटर्मिनर, हम समझते हैं इस चीज को। ब्रिंग्स यानी कि लाना, इज अ वर्ब। कौन सा वर्ब है? कौन सा है? ऑक्सिलरी ऑफ मेन, राइट, इट्स अ मेन वर्ब। इट्स अ मेन वर्ब। मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा कहलाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें इनडायरेक्ट हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट हैं। जस्ट सपोज कि हम बोले कि कोई चीज लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है। लिविंग का मतलब क्या दिख रहा है आपको? ग्लास है लिविंग, सांस लेता है ग्लास? नो। ओके, सो मी इट्स लिविंग। लिविंग का मतलब ये आपका बना इनडायरेक्ट, राइट। और ग्लास एंड मिल्क, दीज आर ऑब्वियसली दे कांट ब्रीथ, सो ये हम जानते हैं कि नॉन लिविंग है, तो ये आपके डायरेक्ट है। सो दिस इज अ एरो डायग्राम, दिस इज एरो डायग्राम ऑफ सेंटेंस। इट्स अ कंप्लीट एरो डायग्राम ऑफ सेंटेंस। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टाइप्स पर चलते हैं। ओके, कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? कोई बता सकता है मुझे? यस, आई नो, कुछ लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव। सेकेंड वन, जिन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। थर्ड वन इज राइट इंपोरेटिव। एंड द फोर्थ वन इज यस इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो। मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया जा रहा है गिवन, और मतलब कोई भी स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रहा है, कहीं भी अगर कोई स्टेटमेंट है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां पर बात को स्वीकार किया जा रहा हो, पहली चीज तो स्टेटमेंट देना यानी कि कोई कथन देना। अब ये भी दो तरह के होते हैं कथन। पहला, उस स्वीकार को कथन कर एक्सेप्ट करना, और दूसरा नेग्लेक्ट करना। तो ये भी दो तरह में माना जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जहां भी क्वेश्चन वाली बात हो रही है, राइट, जहां पर भी सवाल वाली बात आ रही है यानी कोई इंटेरोगेशन किया जा रहा है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिसमें से कि हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, राइट, व्हाट इज योर नेम। जैसे पहले सेंटेंस में बोला जा रहा था माय नेम इज सतपाल, सेकंड में बोला जा रहा है व्हाट इज योर नेम, राइट। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज
इंपरेटिव सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है जिनमें कोई भी कमांड दी जा रही हो, राइट। कमांड यानी कि कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, जैसे शट अप, ओके। तो कुछ भी हो सकता है, गो अहेड, कुछ भी हो सकता है, जहां पर हम प्लीज गिव मी अ वाटर और प्लीज गिव मी सम वाटर, इस तरह के जो भी आ रहे होंगे वो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में लेके आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ, दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन फीलिंग्स, जहां भी सडन फीलिंग्स वाली बात आ रही होगी वहां पर हम इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे होंगे। सडन फीलिंग्स सच दैट व्हाट कार, मतलब दीज आर या यू गॉट इट। सो in some cases हम वो भी बोलते हैं what a, yes, okay, so these are actually exclamatory sentences होते हैं, what a car, what a girl, हाँ, so these all are exclamatory sentences। so basically sentence के types अगर हम देखें तो चार होते हैं। the first one is declarative sentence, the second one is interrogative, the third one is imperative sentence and the fourth one is exclamatory sentence। आज हमने देखा कि हमने सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस कितने पार्ट्स हमने देखे, पार्ट्स के बारे में हमने जाना, फिर टाइप्स के बारे में हमने जाना। आई थिंक अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड यस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।